बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप सब ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। और सबसे पहले अपनी अम्मी जान को सलाम। उसके बाद आप लोग मुझे जो न्यू देखने वाले हैं सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और मेरी पूरी वीडियो को वॉच किया करें। आज मैं आपके साथ कभी मैं कभी तुम ड्रामा सीरियल की 25 एपिसोड को डिस्कस करूंगी। इसके हम रिव्यू करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे और प्लीज़ आप लोग मेरी पूरी वीडियो वॉच किया करें। चलते हैं हम अपने ड्रामे की कहानी की तरफ। ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह से होती है कि जैसे आप लोगों को पता है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा उन दोनों को घर से निकाल दिया होता है। वो अलग एक सेपरेट छोटा सा घर लेकर उसमें रहते हैं, जिसके अंदर कोई सामान कोई चीज़ कुछ भी नहीं होता। और वो एक गंदे मोहल्ले में और गंदी सी जगह पे होता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे तो होते नहीं जो वो उसको अफोर्ड कर सके अच्छी जगह पे। तो वो दोनों अपने ही ना किसी से मांगते ना मुस्तफ़ा अपने ससुराल से और अपने पेरेंट्स से भी कुछ भी नहीं लेता और उस पर खामखा इल्ज़ाम लगाया होता है कि इसने पैसे चोरी किए। ऐसी कोई बात नहीं होती। तो क्योंकि मुस्तफ़ा बहुत टैलेंट होता है और उसके अंदर वो फ़िलहाल कुछ ऐसा लोगों को फील होता है कि ये कुछ कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, लेकिन वो अपने तौर पर काम करता है। वो गेम्स वगैरह में कुछ इंटरेस्ट रखता है, उसी पे वो रिसर्च कर रहा होता है। तो घर वालों को भी ऐसे ही लगता है कि जैसे इसने कुछ भी नहीं करना। जो उसका बड़ा भाई होता है वो चालाक और ज़्यादा समझदार होता है और वह घर में वही इंटरफेयर ज़्यादा करता है। इस वजह से मुस्तफ़ा की तरफ इतनी तवज्जो किसी की नहीं होती। लेकिन उसका बाप इस चीज़ में बहुत गिल्ट फील कर रहा होता है कि मैंने अपने बेटे के साथ गलत किया, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगने दिया और उसको जाने दिया। ये आप लोगों को पहले भी मैंने स्टोरी बताई, अब इतना पता चल गया होगा। जैसे मैंने बताया था, तो शर्जीना और मुस्तफ़ा दोनों दिन रात मेहनत करते हैं अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि उनको घर से निकाला होता है। तो वो दोनों मेहनत कर रहे होते हैं। मुस्तफ़ा दिन रात अपनी किसी गेम पे रिसर्च करता है ताकि वो इसमें कामयाब हो सके, उसको पैसे ज़्यादा मिल सकें। और शर्जीना भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, वो भी जाती है अपने ऑफिस में। तो अब शर्जीना और शर्जीना मुस्तफ़ा को अक्सर औकात कहती है, मुस्तफ़ा तुम अपना रेस्ट किया करो, तुम आराम नहीं करते, तुम सोने का ख्याल नहीं करते, सारी रात बैठे रहते हो। तो फिर शर्जीना यही बात मुस्तफ़ा से बार बार कहती है, लेकिन मुस्तफ़ा कहता है कि नहीं, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, इस वजह से मैं अभी आराम नहीं कर सकता। तो शर्जीना कहती है कि इतने पैसों का क्या करोगे जब अपनी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो फिर मुस्तफ़ा अपने मिशन पे लगा रहता है और शर्जीना को टाल कर ऑफिस भेज देता है। फिर वो ऑफिस चली जाती है। तो उसके बाद शर्जीना ऑफिस जाकर मुस्तफ़ा को फ़ोन करती है कि मुस्तफ़ा तुम अपने खाने का ख्याल रखना और बिजली का बिल भी जमा करवा देना, उसके बाद मैं नर्सरी जाऊंगी, तुम वहीं पे आ जाना। लेकिन मुस्तफ़ा उसको बार बार कहता है कि नहीं नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। लेकिन शर्जीना के इस्तार करने पर फिर मुस्तफ़ा वहाँ पे चला जाता है। तो शर्जीना उससे मजाक करती है और कहती है कि तुम कुछ पौधों के साथ भी दोस्ती करो, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन मुस्तफ़ा अंदर से तो बहुत परेशान होता है, क्योंकि जो इनके साथ रवैया इनके पेरेंट्स ने किया होता है, तो वो उसको बहलाने की कोशिश करती है। उधर शर्जीना के वालिद बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि शर्जीना के पास कुछ सामान भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसे गंदे मोहल्ले में मेरी बेटी रह रही, मैंने अपनी बेटी को नाजों से पाला था, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ। उसकी वालदा से कहता है कि अभी नाश्ते के बाद हम दोनों मार्केट चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें लूँगा और उसके फ्लैट पे भेजूँगा। उसकी माँ जब देखती है कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, हम नहीं कर सकते, मुस्तफ़ा को बहुत बुरा लगेगा। तो उसका वालिद कहता है कि मुस्तफ़ा के पास है तो कुछ भी नहीं, लेकिन नखरे इसके इतने हैं, मैं अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं रख सकता, मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन फिर उसकी वालदा उसको अपने शौहर को समझा देती है और कहती है कि शर्जीना को भी अच्छा नहीं लगेगा, आप उनको जो रकम चीज़ें लेकर देना चाहते हैं वो अमाउंट मुझे दे दें, मैं शर्जीना को आराम से दे दूँगी और मुस्तफ़ा को भी नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से अच्छी बात नहीं है। तो फिर उसके वालिद कहते हैं कि जैसे तुम्हारी मर्ज़ी तुम कर लेना, लेकिन ये मैं शर्जीना की वजह से बहुत परेशान हूँ। शर्जीना को मैं लेकर बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मैंने इतने नाज़ों से पाला था और किस बंदे के हाथ मैंने उसको ब्याह दिया। तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। वो ऐसी बातें कर रहा होता है, उसकी माँ उसको बार बार बता रही होती है कि आप ऐसी बातें ना करें। फिर मुस्तफ़ा की बहन जो मुस्तफ़ा के घर उसको मिलने के लिए आई होती है, तो मुस्तफ़ा उससे बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि उसके फादर ने भेजा होता है।
मुस्तफ़ा के बाप ने पैसे दे के कि मेरे बेटे की मदद करके आओ, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। वो दोनों बेयारो मददगार घर से निकल गए थे। तो सिद्रा उसके घर जाती है, तो फिर जब मुस्तफ़ा ने उससे पैसे लेने से इनकार कर देता है और मिलने से भी इनकार कर देता है, वो सारी बात कुछ दिनों के बाद फिर अपने बाप से मिलने आती है। वो सारी सिचुएशन बताना चाहती है, तो अपने बाप को भी बताती है और अपनी अम्मी से ये बात नहीं की होती। तो सिद्रा जब वापस जाने लगती है, उसकी अम्मी कहती है क्या तुम भी अपनी माँ से बेजार हो गई हो, सिर्फ अब्बू से मिल के चलने लगी हो घर से। कितने दिनों बाद आई थी मुस्तफ़ा का मेरा भी बेटा है, तुम्हारे अब्बा तो मेरे से ऐसे ही नाराज़ हो गए हैं जैसे मैं नहीं मुस्तफ़ा से प्यार करती, वो खुद ही प्यार करते हैं। सिद्रा ने फिर सारी सूरत हाल बताई कि मुस्तफ़ा किस किस हालात में है। तो उसकी अम्मा भी परेशान हो जाती है और अपने आप को कोसने लग जाती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चा ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। फिर सिद्रा भी रोने लगती है, उसकी अम्मी भी रोने लगती है। तो फिर सिद्रा शर्जीना की माँ शर्जीना को बुलाती है अपने घर और शर्जीना से बात करती है कि तुम्हारे अब्बू बहुत परेशान हैं और इस तरह से वो तुम्हें कुछ चीज़ें सामान देना चाहते हैं, तो मैं मुस्तफ़ा की वजह से नहीं देने दे रही। तुम क्या कहती हो, ये रकम अपने पास रख लो, जब तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना। तो शर्जीना फिर अपनी अम्मी को बड़ी मोहब्बत से वापस कर देती है कि अम्मी मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती, क्योंकि मैं और मुस्तफ़ा दोनों कमाते हैं, हमारा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है कि अगर मैं पैसे ले लूँगी तो मुस्तफ़ा को बुरा लगेगा और उसको अच्छा नहीं लगेगा, मैं ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ अम्मी आप ये पैसे अपने पास रख लें और अब्बू को मेरे सलाम दीजिएगा। फिर शर्जीना ऑफिस से वापस आती है और मुस्तफ़ा भी आ चुका होता है। तो मुस्तफ़ा से फिर वो अपने घर की बातें करने लग जाती है कि मुस्तफ़ा हम ये अपने घर की प्लानिंग करती है। मुस्तफ़ा तुम सो जाओ, तुम अपने सेहत का ख्याल नहीं, मुझे पैसे ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं पैसों के बगैर भी रह सकती हूँ। हर वक्त तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि पैसों से ही हर खुशी खरीदी जा सकती। मुस्तफ़ा फिर उसे यही कहता है कि पैसे से ही हर चीज़ है, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हें हर चीज़ नहीं लेके दूंगा, हर सारी गाड़ी लेके दूंगा और ये सारी चीज़ें पुरानी नहीं हम रखेंगे, नहीं रखेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उधर मुस्तफ़ा की माँ अकेली बैठी होती है और परेशान होती है। ऊपर से अदील आ जाता है, अदील पूछता है कि मामा आप अकेली बैठी हुई है। तो वो कहती हैं और क्या करूँ, घर में कोई है ही नहीं, किससे बात करूँ, अकेले ही बैठना है। तो पहले मुस्तफ़ा घर पे होता था तो रौनक लगी रहती थी, कुछ ना कुछ उदम मचा के रखता था। अदील कहता है कि अच्छा आपको मुस्तफ़ा की याद आ रही है असल में, तो अम्मा जो उसका नाम लेगा फिर वो मेरे साथ ताल्लुक़ ना रखे। तो उसकी अम्मी कहती है कैसे तुम्हारा भाई था, वो कहता है कि नहीं उसने मेरी बीवी के साथ बहुत बुरा किया, उसके पैसे चुराए और उसको अगर आप लोग भूल सकते हैं और बाप पे कितनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं इस घर के लिए और मैंने भी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन जो मुस्तफ़ा ने उसके साथ किया वो अच्छा नहीं किया, तो मैं नहीं भूल सकता। फिर अगर आप लोगों ने मुस्तफ़ा से कोई ताल्लुक़ रखा तो मेरे से कोई ताल्लुक़ ना रखिएगा, मैं आप लोगों को छोड़ दूँगा। तो उसकी माँ परेशान हो जाती है, वो कहती नहीं नहीं मैं ऐसे तो नहीं कह रही, मैंने उसकी ऐसी तरबियत तो नहीं की, मुझे यकीन नहीं आता इसलिए मैं कह रही थी, वो शर्जीना के बहकावे में आ गया होगा, उसने ऐसा किया होगा। अदील कहता है जो कुछ भी है, लेकिन मैं मुस्तफ़ा के साथ बात तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो मैं उसके घर जाऊंगा, उसको देख के आऊँगा और कुछ पैसे भी दे दूँगा। उधर मुस्तफ़ा शर्जीना से यही उसको बातें बता रहा होता है कि मैं जब अपनी गेम लॉन्च करूँगा इसमें मुझे इतने पैसे मिलेंगे और मैं तुझे हर चीज़ नहीं लेके दूँगा सारी, और तुम्हारे माँ बाप को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो शर्जीना फिर कहती है कि हर चीज़ पैसे में नहीं तोलते, मैं अभी भी खुश हूँ। तो इतने फिर अदील भी उधर चला जाता है मुस्तफ़ा के घर, तो वहाँ मुस्तफ़ा घर पे नहीं होता, शर्जीना अकेली होती है। तो शर्जीना उसको कहती है कि तुम यहाँ क्यों आ गए हो, निकलो यहाँ से। तो अदील फिर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अच्छा तुमने ये वाली लाइफ हासिल करनी थी मुस्तफ़ा से शादी करने के बाद, ये गंदा और छोटा सा घर। शर्जीना उसको बार बार जाने के लिए कहती है, लेकिन वो फजूल बातें करता रहता है और शर्जीना को ताने देता रहता है। तो शर्जीना उसको निकलने का इशारा करती है, तो अदील कहता है तुम्हारा शोहर किधर है। इतनी देर में मुस्तफ़ा भी आ जाता है वापस, तो वो उसको कहता है कि तुम्हें किसने अंदर आने की इजाज़त दी, तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें देखने आया था, तुम किस हाल में हो और कैसे रह रहे हो। तो वो कह रहा था मैं बहुत अच्छे हाल में हूँ, तुम्हारे से बहुत बेहतर हूँ, तुम्हारे जैसा घटिया और धोखेबाज तो नहीं हूँ ना, अपना आराम से मेहनत करता हूँ, तुम बहुत घटिया हो और तुम्हारे साथ मैं कोई तल्लक नहीं रखना चाहता। फिर अदील कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रखना चाहता, लेकिन अम्मा की वजह से मैं आ गया, ये तुम्हारे लिए कुछ पैसे दे के जा रहा हूँ, रख लो। लेकिन मुस्तफ़ा को बहुत गुस्सा आता है, वो इसके पैसे नहीं लेता, वो इसके उठा के मुंह पे मार देता है और अपने घर से निकाल देता है। वो कहता है इस दफ़ा आइंदा तो मैंने तुम्हें अपने घर आने दिया है, आइंदा से मेरे घर में मत आना। तो अदील को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है, फिर पैसे भी उठा के ले जाता है अपने, और अपने घर जाकर अपनी अम्मा को कहता है कि मैं मुस्तफ़ा के घर गया था और ये वो बहुत अच्छे, मुझे तो अच्छा लगा, कोई ऐसी बात नहीं, वो ठीक रह रहा है ये वो।
उसकी माँ से झूठ बोलता है और वो कहता है कि मैं उसको कुछ रकम भी दे आया था। तो उसकी अम्मी बहुत खुश होती है, उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि अदील उसको पैसे दे आया। तो उसकी माँ बार बार उसको पूछती है कि बेटा तुम सच कह रहे हो? तो अदील कहता है हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं आपके कहने पे गया था, वो मेरा छोटा भाई है इसलिए मैंने उसको दे दिया, आप टेंशन ना लें, फिक्र ना करें। और ये सब अपनी माँ से झूठ कह रहा होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। दिल बहुत मकार और ओवर क्लेवर लड़का होता है। वो अपने भाई के साथ, अपने माँ बाप के साथ, सबके साथ धोखा, और अपनी बीवी को भी धोखा दे रहा होता है। दिल के बाहर कई लड़कियों के साथ चक्कर होते हैं और वो कई लड़कियों पे अपने पैसे लौटा रहा होता है और बाप से भी धोखा करता है। और अपने फिर इसके जो ससुर होता है उसको शक पड़ जाता है कि दिल हमारी कंपनी के साथ कुछ गलत कर रहा है। लेकिन वो कंपनी में कुछ बंदों को इसके पीछे लगा देता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और बार बार कहता है कि इसका पूरा ख्याल रखो, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी इसको होने देना और अपना इसको खुल के काम करने दे ताकि इसकी सारी चीज़ें हमें सामने आ जाए। मुझे इस पर बिल्कुल पूरा यकीन है ये गलत काम करता है और मुझे शक है, और मेरा शक यकीनन सच होगा। तो उसका जो मुलाजिम होता है वो कहते हैं जी सर, हम इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बताएंगे आपको ये क्या करते फिर रहे हैं। अदील साहब की मुझे हरकत मशकूक और अच्छी नहीं लग रही, इनकी रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ यही बात है, मेरे बाप को कुछ देर के लिए यहाँ पे रोक के रखूँगा, उसको मैं आने नहीं दूंगा जब तक अदील की सच्चाई सामने नहीं आ जाती। तुम लोग इस पर नज़र रखो और इसको जो काम करता है इसको करने दो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। फिर बाद में इसको प्रूफ के साथ हम पकड़ेंगे तो इसका पता चलेगा। तो फिर इसका फिर मैं देखूँगा ये क्या करता है, और रबाब के सामने भी सारी सच्चाई तब ही लेके आएंगे। तो उसका बॉस कहता है, जो अदील का ससुर होता है वो कहता है कि अदील पे पूरी नज़र रखो, मुझे इस पे पूरा शक है कि ये इस गलत कामों में मुलविस है। तो वो मुलाजिम भी कहता है ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूँगा और मेरी पूरी नज़र है इसके ऊपर। उधर शर्जीना और मुस्तफ़ा अपने घर में आस्ता आस्ता चीज़ें ला रहे होते हैं और वो खुश हो रहे होते हैं। तो उनकी कुछ बेहतरी आती है, फिर वो पौधे वगैरह और ये घर को डेकोरेट किया होता है तो वो दोनों मिलकर वहाँ पे खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं कि अच्छा लग रहा है। फिर शर्जीना उससे कुछ बातें करती है, ऐसे नोक झोंक करती है। तो फिर जब मुस्तफ़ा उसको कहता है कि अब हो गया तो मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, क्या कहती हो? शर्जीना हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। आगे हम अगली किस्त में इसको डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।